नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM 24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों पर तबसरे। तो खास तबसरे इस तरीके से हैं कि हेट स्पीच मामले में उत्तर प्रदेश में की समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर मोहम्मद आजम खां को 3 साल की सजा सुनाई गई। किसी भी MLA को या MP को 3 साल से ज़्यादा सज़ा होने पर उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये संशोधन किया गया है कानून में। अब आजम खां को 3 साल की सज़ा जो सुनाई गई है हेट स्पीच के मामले में, तो उनके विधानसभा सीट भी खतरे में पड़ गई है। वो रामपुर शहर की विधानसभा सीट से MLA हैं और उन पर भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने 2019 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उन्होंने एक सभा में भाषण के दौरान संवैधानिक पीठ पर कुछ जिम्मेदारों और उस वक्त मौजूद DM के खिलाफ तमाम आपत्तिजनक बातें कही थी, जिससे नफरत का माहौल भड़का था और इससे उनकी स्पीच से लोगों में गलत मैसेज गया था। और उन्होंने इस तरीके से न सिर्फ अपने वोट के लिए गलत तरीका अपनाया, बल्कि उन्होंने PM के खिलाफ और उस वक्त के ड्यूटी पर मौजूद DM के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही थी जो संविधान के खिलाफ है। तो इस तरीके से इस मुकदमे में MLA MP कोर्ट ने आजम खां को 3 साल की सज़ा सुना दी है। लेकिन उधर आजम खां की सज़ा को लेकर के तमाम सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया और तमाम अखबारों पर तमाम लोगों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं और बहस छिड़ी हुई है कि आजम खां को हेट स्पीच के मामले में तो सज़ा सुना दी गई, लेकिन क्या ये सभी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी? तो इस मामले को लेकर के इस वक्त चर्चा जबरदस्त गर्मा गई है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये मामला किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप का यानी व्यक्तिगत टिप्पणी का था या कि 2 धर्मों के बीच नफरत फैलाने का बयान था। जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें इन सारी इल्जामात में सज़ा दी है, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि उनका बयान नफरत फैलाने वाला था। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने किसी ख़ास शख्स को निशाना बना करके, चाहे वो वज़ीर आज़म रहे हों या DM रहे हो, ज़रूर कुछ बातें कही हैं जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भड़का होगा। तो इस तरीके से इस बात को भी लेकर के सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर नफरत भड़काने वाला माहौल भाषण नहीं था तो उन्हें कैसे सज़ा दी गई है। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी को करना है। खुद आजम खान ने भी कहा है कि अब वो अपने खिलाफ हुई सज़ा का पूरी तरह से पालन करेंगे और उसका एहतराम करेंगे, लेकिन अब इसके खिलाफ अब कोर्ट जाएंगे, अपनी दलील पेश करेंगे कि उनसे क्या गलती हुई है और क्या नहीं हुई है, यानी उनको उनके साथ इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी हुई। तो बहरहाल अब तो अगली अदालत में वो अपने इस कुछ मामले को चुनौती देंगे और इसके लिए उनको 7 दिन का वक्त भी मिला है। तो अब आजम खां को लेकर के जो मुकदमे में सुनवाई तेजी दिखाई गई है, उसे भी लेकर के लोगों में ये कहा जा रहा है कि कितने मामले अभी हाल ही में हुए हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, लेकिन ऐसे किसी मामलों में न तो FIR हुई न कुछ कार्रवाई की गई। सारे मामले टाल दिए गए, सिर्फ आजम खां को ही निशाना क्यों बनाया गया है? तो इसको ज़रूर संदेह के घेरे में ये बात लाई जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब चूंकि कोर्ट का फैसला है तो उसे सभी को मानना है। और उधर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में इस बात पर सख्त एतराज़ जताया था कि हेट स्पीच के मामले में पुलिस खामोश रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच के मामले को बगैर किसी शिकायत यानी बगैर किसी FIR के स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए। पुलिस महकमा या जिम्मेदार अफसर अगर इस सिलसिले में अनदेखी करते हैं तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी अदालत की अवमानना माना जाएगा। तो इस तरीके से बहरहाल अब ये सवाल शुरू हो गए हैं कि आजम खां
के खिलाफ जिस तरीके से फैसला आया है उसमें कि अब क्या और लोगों के खिलाफ जो बीजेपी के लीडरान हैं जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायत तमाम में है, इन्होंने तब कुछ संतों ने, कुछ और मौलवियों ने, कुछ और किसी भी धर्म के जुड़े लोगों ने ऐसी शिकायतें की हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया है जिस पर चर्चाएं जारी हैं और वो थमता नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी की तरह एक बड़ा हिंदू कार्ड खेला है। उन्होंने ये सलाह दी है, अपील की है केंद्र सरकार से कि मुल्क में जो मौजूदा आर्थिक संकट चल रहा है उससे बचने के लिए नोट पर गणेश और सावित्री की, लक्ष्मी की तस्वीर लगाई है। गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की जोरदार अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इससे जो है देश में ज़्यादा लक्ष्मी आएगी और देश में जो मौजूदा संकट है वो उससे उबर सकेगा। बहरहाल अपने इस बयान के बाद अब वो काफ़ी जोश में हैं, लेकिन इस बयान को लेकर के बीजेपी की तरफ से बहुत निंदा की गई है, उनकी मुखालफत भी की जा रही है। वो ये सोच रहे हैं कि हमने हिंदू कार्ड खेला है तो लोग खुश होंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है क्योंकि भाजपा ये खुद करती आई है इसलिए वो अब जो है अरविंद केजरीवाल के बयान को पसंद नहीं कर रही है। इस सिलसिले में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इतराज जताया है। कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब गणेश और लक्ष्मी की नोट पर फोटो लगाने की बात कर करके वो सिर्फ सियासी लाभ उठाना चाहते हैं। इसी तरीके से पंजाब के डिप्टी स्पीकर रहे देवेंद्र सिंह ने केजरीवाल के इस बयान को संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान देके केजरीवाल ने संविधान की अवमानना की और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तो इस तरीके से और भी तमाम पार्टियों की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सराहना के बजाय निंदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि सियासी लाभ के लिए इस हद तक जाना केजरीवाल का जनता को गुमराह करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल अपने इस बयान से गुजरात इलेक्शन में किस तरह जीत हासिल कर पाएंगे, उन्हें कितना इसका फ़ायदा मिलेगा, ये तो गुजरात इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वो अब ये मान के चल रहे हैं कि गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लगाने की बात का कोई भी विरोध नहीं करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि उनके इस बयान को लेकर के कहीं भी कोई भी उनकी सराहना नहीं कर रहा है। इसके बजाय ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू वोट को अपनी तरफ इकट्ठा करने की जो कोशिश की है वो भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी की कोशिश है। भले ही कुछ हद तक वो कामयाब हों, लेकिन इससे मुस्लिम वोट उनका बिखर जाएगा। उनको ये यकीन है कि मुस्लिम का वोट कांग्रेस के बजाय खुद आपको मिलेगा। तो ये भी उनकी एक गलतफहमी है इस बयान के बाद कि धार्मिक देवी देवताओं की तस्वीर लगाने, नोट पर लगाने की बात तो लेकर के वो इलेक्शन जीतने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर नहीं है। मुसलमानों में भी इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि देवी देवताओं के नोट लगाने की अगर बात शुरू होगी तो सभी धर्म के लोग चाहेंगे कि हमारे मजहब के जो भी बड़े देवी देवता या पैगंबर हैं उनकी फ़ोटो लगे। ईसाई धर्म अपनी चाहेगा, सिख धर्म अपनी चाहेगा, मुस्लिम अपनी चाहेगा, तो फिर गणेश और लक्ष्मी की अलावा और भी लगाना पड़ेगी। तो इस तरीके से उनका ये बयान काफ़ी मजाक बन करके रह गया है और लोग केजरीवाल को अब बहुत ही संजीदगी से नहीं ले रहे। उनके बयान को माना जा रहा है कि सिर्फ सियासी लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और उधर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी केस में अब सुनवाई पूरी कर ली गई है। 27 अक्टूबर को इस सुनवाई के बाद फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने अभी इसे सुरक्षित कर लिया है। खबरों के मुताबिक सुनवाई पूरी होने के बाद अब कोर्ट ने इसे 8 नवंबर तक टाल दिया है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा शुरू करने की अनुमति
देने और इसमें मुसलमानों के प्रवेश रोके जाने और हिंदुओं को इस परिसर को सौंपे जाने की मांग को लेकर के अदालत में सुनवाई चल रही थी। यानी ज्ञानवापी मस्जिद में जो कथित शिवलिंग मिलने की बात थी, उस पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो ये इन बिंदुओं पर सरकार से मांग की जा रही थी, उस पर अब कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है और 8 नवंबर को अब ये फैसला सामने आएगा कि हिंदू पक्ष का दावा सही है या मुस्लिम पक्ष का दावा सही। तो बहरहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या फैसला। और उधर कुछ बाहर मुल्कों से भी खबरों पर चर्चा। कोलंबो से जारी खबर के मुताबिक श्रीलंका में लगभग 4,000 पुलिस अफसरों को, एहलकारों को काम के लिए ड्यूटी पर फर्ज पूरा करने और उसे निभाने में अनफिट पाया गया है। सरकार ने ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस विभाग को सर्कुलर जारी किया था, जिसके बाद उनकी जांच कराई गई तो उसमें 4,000 से ज्यादा पुलिस अफसर ऐसे मिले हैं जिनको तंदुरुस्ती, जो इस हिसाब से स्वस्थ नहीं हैं कि वो ड्यूटी पर अपने फर्ज को पूरा कर सकें। तो इस तरीके से सरकार ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए अब इन्हें हटाए जाने की कोशिश शुरू कर दी है। और उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पूर्व पीएम इमरान खान पर इल्जाम लगाया है कि वो अपने सियासत के लिए घिनौना हथकंडा अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स के कत्ल के मामले को उठाकर वो सियासी लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा उन्हें सब्र से काम लेना चाहिए और जांच और कानून के दायरे में रह के जो भी फैसला आए उसका इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।